morning, students. Now, in today's lecture, we will see an important article, that is concept of condenser or capacitor. Very important article. Okay. So, starting with capacity of conductor. अब कंडेंसर कैपेसिटर, इसका मीनिंग, ये कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द अरेंजमेंट. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लर्न करते हैं. पहले कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. कंसीडर अ मेटल प्लेट, ओके, एज शोन इन द फिगर. लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इट, सो इट विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर पॉजिटिव चार्ज हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो इस प्लेट के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, तो स्लोली इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस. दैट मीन्स दैट चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल. जितना ज्यादा चार्ज हम देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा. ओके, सो चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल प्रोड्यूस इन द प्लेट. Now, Q directly proportional to V, that is charge directly proportional to potential. Q is equal to CV. अब proportionality sign निकालने के बाद हम constant लेते हैं. So Q is equal to CV. Now C is equal to Q by V. Okay. So this is the ratio of charge to the potential. मतलब यहाँ पर what is C? C is known as capacity of conductor, and it is ratio of charge given to the plate to the potential increase in it. So what is capacity of conductor? It is the ratio of charge given to the plate to its potential. This is equation number 1. Okay, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी कांस्टेंट होती है. So here capacity is constant. देखिए, जैसे चार्ज हम इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, so that the ratio Q by V remains constant at every time. Okay, so capacity of any conductor is constant and it is ratio of charge given to the plate to its potential. Now, capacity of conductor is measured in farad. This is SI unit. So SI unit of capacity of conductor is farad, symbol capital F, because Michael Farad is the name of the scientist. Now, according to this formula, देखिए, 1 farad is equal to चार्ज, उसका यूनिट क्या होता है, कूलम. 1 कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज वोल्ट. सो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट. सो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैराड कब होती है? अ कंडक्टर हैज कैपेसिटी 1 फैराड इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू इट एंड इट increases its potential by 1 volt, then capacity of conductor is said to be 1 farad. Okay, then so this is SI unit of capacity of conductor, farad or coulomb per volt. Other units यहाँ पर कौन से दिए देखिए. 1 millifarad is equal to 10 raised to minus 3 farad. 1 microfarad is equal to 10 raised to minus 6 farad. 1 nanofarad 10 raised to minus 9 farad. 1 picofarad 10 raised to minus 12 farad. Okay, तो जनरली न्यूमेरिकल्स में माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ फैरेड, बिकॉज SI यूनिट फैरेड है यहाँ पर. ओके, दिस इज ऑल अबाउट सिंगल कंडक्टर. उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ओके, उसकी SI यूनिट्स क्या है. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसर. देखिए, यहाँ इस कंडक्टर के ऊपर हम अगर चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो इसकी पोटेंशियल भी इंक्रीज होगी. ओके, एंड वी नो दैट कैपेसिटी इज चार्ज टू पोटेंशियल रेशियो. लेकिन कंडक्टर की एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है. बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी वी कैन नॉट ऐड चार्जेस टू द सेम कंडक्टर. ठीक है, जैसे देखिए, चार्ज अगर 10 कूलम चार्ज ऐड करते हैं हम, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा. This positive charge will now repel the further addition of positive charge. So एक कैपेसिटी तक वहां पर हम चार्जेस ऐड कर सकते हैं. So beyond capacity we cannot add charges. But अगर हमें कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बढ़ानी है, if we want to increase the capacity, okay, तो we cannot
increase beyond certain limit, but there is one arrangement in which we can increase the capacity of conductor. Okay, that arrangement is known as condenser or capacitor, जो कॉन्सेप्ट हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है. ओके, नाउ देखिए कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है. नाउ कंसीडर प्लेट P1, लेट प्लस Q चार्ज इज गिवन टू इट. यहाँ पर देखिए प्लस Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्लेट P1. Now identical plate is placed near to the plate P1. Suppose P2 is identical plate and it is kept near to plate P1. अब इनके बीच डिस्टेंस कितना होता है? Of the order of 10⁻³ मीटर, that is millimeter, 1 millimeter, 2 millimeter, etc. Okay. और इनके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है. डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी. Now, when plate P2 is placed near to plate P1, we know that due to induction. Okay, अब ये पॉइंट कहाँ पर हुआ है हमारा? चार्जिंग मेथड्स, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन. तो यहाँ पर देखिए इंडक्शन प्रोसेस कैसे होती है. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, राइट. नाउ व्हेन न्यूट्रल प्लेट इज ब्रॉट नियर टू दिस चार्ज्ड प्लेट, अब यहाँ पर क्या होता है कि इस प्लेट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, now they are gathered on inner side of the plate P2 and other side absence of electron, that means positive charge. Okay, so electrons gathered towards inner side, so moving of electron causes positive charge holes, that gives positive charge on outer surface of the plate P2. तो इस तरह से न्यूट्रल प्लेट के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए. नो, अब यहाँ पर क्या होता है देखिए कि यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है इन इंडक्शन. ओके, ड्यू टू इंडक्शन चार्ज इंड्यूस इज गिवन बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Q डैश. सपोज यहाँ पर Q डैश चार्ज प्रोड्यूस हुआ है माइनस Q चार्ज, मतलब हमेशा ड्यू टू इंडक्शन अपोजिट चार्ज डेवलप होता है ऑन अदर सरफेस. यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव. अब ये चार्ज कितना होता है? Q डैश इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/k इनटू Q. व्हाट इज Q? द चार्ज ऑन प्लेट P1. ओके, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन दिस टू प्लेट्स. ओके, एंड Q डैश इज द चार्ज इंड्यूस ऑन इनर सरफेस ऑफ द प्लेट P2. तो ये जनरल फॉर्मूला है अपन. अब देखिए सपोज फॉर एयर K की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो यहाँ पर अगर K की वैल्यू 1 रखते हैं हम, तो 1/1 1, 1 माइनस 1 0. तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस नहीं होगा. द गैप बिटवीन टू प्लेट इज filled with air. ओके, नाउ फॉर मेटल्स K की वैल्यू इंफिनिटी होती है. सपोज यहाँ पर K की वैल्यू इंफिनिटी देते हैं हम. 1/∞ की वैल्यू क्या होती है? 0. 1 माइनस 0 1, so माइनस Q. तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q. सपोज यहाँ पर प्लस 10 कूलम है तो इसके ऊपर माइनस 10 कूलम चार्ज डेवलप होगा. ओके, कब? व्हेन द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स इज फिल्ड विद मेटल. एंड फॉर अदर जैसे सिरेमिक, माइका, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? दैट लाइज बिटवीन 1 टू इंफिनिटी. फॉर एग्जाम्पल माइका K की वैल्यू होती है 8 to 12. तो वहां पर हम इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा ये इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. ओके, नाउ सपोज यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम K. ओके, एंड लेट Q डैश माइनस Q डैश चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन इनर साइड ऑफ प्लेट P2. और उतना ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q डैश प्रोड्यूस ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लेट P2. ठीक है, अब देखिए कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डेवलप ऑन इट. ओके, बट बियॉन्ड द कैपेसिटी वी कैन नॉट ऐड चार्ज टू द कंडक्टर. लेकिन अगर पोटेंशियल हम कम कर सकते हैं तो कैपेसिटी ऑलरेडी इंक्रीज होगी. तो इस प्रोसेस में अगर हम पोटेंशियल कम कर सकते हैं तो कैपेसिटी ऑफ दिस प्लेट P1 विल डेफिनेटली इंक्रीज. अब नेट पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर? पहले देखिए
प्लेट P1 पर पोटेंशियल कितना है V, ड्यू टू माइनस Q1 चार्ज इनर साइड पर पोटेंशियल होगा माइनस V1, ओके, एंड प्लस Q डैश चार्ज की वजह से आउटर सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा प्लस V1। अब यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, देखिए नेट पोटेंशियल ओके इज इक्वल टू, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V, यहाँ पर माइनस V1 आउटर सरफेस पर प्लस V1, ओके, माइनस V1 प्लस V1 कैंसिल, पोटेंशियल V, मतलब इतना ही पोटेंशियल रहेगा। अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ इसका मतलब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, ओके। अब देखिए पोटेंशियल डिक्रीज कैसे करना है। तो सेकंड प्लेट अगर हम अर्थ कनेक्ट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग, ओके, अगर आउटर सरफेस ऑफ सेकंड प्लेट इज अर्थ कनेक्टेड, व्हाट हैपन, दिस पॉजिटिव चार्ज आर फ्री एंड दे विल इमीडिएटली मूव टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थिंग हो जाएगी। Why? Because this negative charge bound with this positive, okay, or this positive charge are free, so this free positive charge that remove from outer surface and moves towards the earthing, plus Q charge यहाँ पर remove हो गया to the earth, तो यहाँ पर इसलिए V1 पोटेंशियल भी remove होगा। Now अब नेट पोटेंशियल कितना होगा इस सिस्टम में, देखिए नो नेट पोटेंशियल V और यहाँ पर कितना है माइनस V1, सो V माइनस V1, ओके। अब न्यू कैपेसिटी प्लेट P1 की क्या होगी, लेट इट इज C1, वही फार्मूला अप्लाई करना है, दैट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है Q चार्ज। अब इस अरेंजमेंट में नेट पोटेंशियल कितना आता है V माइनस V1, सो V माइनस V1, लेट दिस कैपेसिटी इज C1, सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर कीजिए, ओके। अब कंपेयर करने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, दैट इक्वेशन 1 पोटेंशियल कितना है V, इक्वेशन 2 पोटेंशियल कितना है V माइनस V1, मतलब पोटेंशियल कम हुआ है बाय द फैक्टर V1, ओके। सो C1 मस्ट ग्रेटर देन C, बिकॉज कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कम हुआ है, मतलब कैपेसिटी C1 मस्ट इंक्रीज, therefore C1 greater than C, right? Okay, so this arrangement that helps to increase the capacity of condenser, okay, देखिए due to presence of P2 plate which is earth connected, हमने P1 की कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज की है, so this arrangement is known as condenser or capacitor। मतलब कॉन्सेप्ट या फिर डेफिनेशन क्या होगी, देखिए कंडेंसर कैपेसिटर का मीनिंग क्या होता है, द अरेंजमेंट इन विच देयर आर टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल अदर इज अर्थ कनेक्टेड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम इज कॉल्ड कंडेंसर और कैपेसिटर। शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर एक ही कंडक्टर है तो C इज इक्वल टू Q बाई V, ओके। अब इसकी कैपेसिटी हम इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन आइडेंटिकल प्लेट अगर नियर प्लेस करते हैं इसके, ओके, तो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर आउटर सरफेस ऑफ प्लेट 2 इज अर्थ कनेक्टेड तो फ्री पॉजिटिव चार्ज विल इमीडिएटली रिमूव, तो यहाँ पर पोटेंशियल V और यहाँ पर माइनस V1, तो बिटवीन द प्लेट्स पोटेंशियल कम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटी विल इंक्रीज, दिस इज द टेक्निक, ओके। सो सच अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज अर्थ कनेक्टेड, तो इस अरेंजमेंट से क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन है उसका पोटेंशियल कम हो जाता है एंड कैपेसिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो व्हाट इज कंडेंसर, दैट इज increase of capacity of a conductor, okay, at low potential, right student, okay। now अब कंडेंसर और कैपेसिटर्स के यूजेस क्या होते हैं जनरली, जो हम नेक्स्ट आर्टिकल्स में डिटेल देखने वाले हैं एप्लीकेशंस में, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है देखिए कैपेसिटर और कंडेंसर के, जैसे टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज एट लो पोटेंशियल, ओके, टू स्टोर एनर्जी,
अगर ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाते हैं तो एनर्जी भी ज्यादा स्टोर हो जाती है। टू सेलेक्ट और रिजेक्ट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इन रेजोनेंट सर्किट, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है एट द रिसीवर, ओके, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें सेलेक्ट करनी है तो वहां पर कैपेसिटर हम यूज कर सकते हैं। टू इल्यूमिनेट स्पार्किंग, स्पार्किंग अगर होता है कहीं पर तो वहां पर हम कंडेंसर या कैपेसिटर अगर कनेक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग स्पार्किंग जो भी चार्जेस इल्यूमिनेट होता है, ओके, या गिवन आउट होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द कंडेंसर। सो इसकी वजह से स्पार्किंग अवॉइड होती है। एंड ट्यूनिंग इन रेडियो सर्किट्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडेंसर्स: parallel plate condenser, spherical condenser and cylindrical condenser. Now parallel plate condenser means what? There are 2 identical plates, okay, one plate is positively charged while other plate is earth connected, so such type of condenser is known as parallel plate condenser. Spherical condenser, there are 2 concentric spheres, out of 2 one is, suppose here inner sphere is positively charged, okay, and outer surface of the outer sphere is earth connected. Such type of condenser is known as spherical condenser. Third, cylindrical condenser, in which there are 2 coaxial cylinders. Inner cylinder is positively charged while outer surface of the outer cylinder is earth connected, that is cylindrical condenser, okay. तो यहाँ पर हमें डेरिवेशंस डिस्कस करने हैं, that is capacity of parallel plate condenser, capacity of spherical condenser and capacity of cylindrical condensers. Now first, that is capacity of parallel plate condenser, मतलब पैरेलल प्लेट कंडेंसर के लिए कैपेसिटी कितनी होती है, इसके लिए इक्वेशन हमें डिराइव करना है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ कंसीडर पैरेलल प्लेट कंडेंसर एज शोन इन द फिगर। दिस इज प्लेट P1, दिस इज प्लेट P2, ओके। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल t. इट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर, दैट इज मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर डिस्टेंस होता है, ओके। नाउ the surface area of the plate is A. Suppose यहाँ पर surface area A होगा, ठीक है, surface area A. Now when plate P1 is given charge, that is plus Q charge, then negative charge induced on inner side of second plate, okay, and positive charge induced on outer surface of the plate 2, which is transferred to the earth if it is earth connected, so that potential between the 2 plates decreases. Now as plates are parallel to each other, so electric lines of forces देखिए यहाँ पर कैसे parallel to each other, so the electric field intensity produced between the 2 plates is uniform electric field, okay. Now consider one point here between the 2 plates, as the distance between them is very small, okay, so this point we can consider it is just outside this positively charged conductor, okay, यहाँ पर ये point होगा, and this electric field intensity throughout the gap is the same, यहाँ पर same होगी और constant होगी। No, अब कैपेसिटी निकालनी हमें, तो कैपेसिटी ऑफ parallel plate condenser or any conductor is C is equal to Q by V, that is charge upon potential between the plates. The point we consider between the gap, okay, यहाँ पर electric field intensity कितनी होगी, just outside the charge conductor, sigma upon epsilon, that is sigma upon epsilon naught K, where sigma is Q by A, that is charge per unit area. अगर ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम, तो E is equal to, okay, सिग्मा की जगह पर Q by A epsilon naught K. This is equation number 2. Now we have discussed one formula in last lecture, that is relation between electric field intensity and
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज E is equal to V by D. Okay. E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V potential between the plates and D is the distance between these two plates. Therefore V के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर? E into D, ED. Now from equation 1 C is equal to Q by V. अब V के जगह पर लिखना है ED is equal to Q divided by, अब E की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 Q upon A epsilon naught K, Q upon A epsilon naught K into D. Now Q get cancel, okay, and A epsilon naught K will move to the numerator. So C is equal to A epsilon naught K divided by D. So this is the formula for capacity of parallel plate condenser, right? तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो मेनली कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, सो C directly proportional to K and inversely proportional to D. Now comparative formula क्या हो सकता है यहाँ पर? C1 by C2 is equal to K1 by K2 into D2 by D1. अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है यहाँ पर, if K1 is equal to K2, तब ये फॉर्मूला कैसे होगा? C1 by C2 is equal to D2 by D1. ओके, अगर इस कंडीशन में दो पैरेलल प्लेट कंडेंसर्स है, सेपरेशन D1 D2 अगर सेम रहते हैं एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, तो वहां पर फिर फार्मूला यही कैसे तैयार होगा? C1 by C2 is equal to K1 by K2. ठीक है, सपोज फर्स्ट केस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एयर, तो एयर के लिए वैल्यू कितनी होगी? 1. एंड सेकंड केस में सपोज वहां पर एक मीडियम कंसीडर करते हैं हम, तो K2 की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर K. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर? C मीडियम is equal to K times C air. ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है. मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर, तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी? K टाइम्स ज्यादा होती है टू द कैपेसिटी व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स. तो ये फॉर्मूला यहाँ पर है. ओके, नाउ देयर आर टू केसेस वी विल डिस्कस हियर. If the space is partly filled with dielectric, मतलब ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और इनके बीच ये शेडेड पोर्शन दिखाया गया है यहाँ पर, दिस इज डाइलेक्ट्रिक. ओके, दिस इज डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना होगा? K होगा. नाउ इट इज पार्टली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, मतलब देखिए सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट इज D, तो डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड नहीं बिटवीन द प्लेट्स, it is partly filled and thickness of this dielectric plate is suppose small t. तो इस कंडीशन में कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? C is equal to epsilon naught A divided by D minus T in bracket 1 minus 1 upon K. What is D? Separation between two plates. T thickness of the dielectric material. Okay. 1 minus 1 upon K. K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, ये यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, तो ये फॉर्मूला होगा C is equal to A epsilon naught K divided by D, right? Now second, if the space is partly filled with metal, suppose this dielectric material is replaced by metal. अब मेटल के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी. ठीक है, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में देखिए 1 upon infinity that becomes 0, 1 minus 0 that is 1, 1 into dt. So C is equal to epsilon naught A divided by D minus T. ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है. राइट स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? स्फेरिकल कंडेंसर, सिलेंड्रिकल कंडेंसर, इनके लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा वो डिस्कस करते हैं. राइट.